हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से चल ही रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इससे पिछले वीडियो मैंने आपको जो आपका हिस्ट्री सब्सिडरी है, इकोनॉमिक सब्सिडरी है, इस सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी का पार्ट 2 वीडियो है। इसका भी पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, या फिर उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस व्यवस्थापिका या संसद को कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस व्यवस्थापिका या संसद को ना किस नाम से, तो कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। तो अमेरिकी कांग्रेस को ना कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। किसको कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है, तो अमेरिकी कांग्रेस को कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य की संख्या कितनी है। किसकी, तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य की संख्या कितनी है, तो इसकी सदस्य की संख्या टोटल 435। ऑप्शन हो जाए इसका सी, 435। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का है। क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल, उनका जो कार्यभार होता है ये कितने वर्ष का होता है, तो इनका जो कार्यभार होता है ये 2 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है 2 वर्ष, तो ऑप्शन हो जाए इसका, ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है लेकिन आप लोग याद रखिएगा, देख लीजिए ऑप्शन में छूट गया होगा या फिर दिया नहीं होगा कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने समय का होता है, तो सिर्फ 2 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखिएगा 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अमेरिकी सीनेट की सदस्यों का कार्यकाल कितना है। तो क्वेश्चन है कि अमेरिकी सीनेट के सदस्य जो होते हैं ना, उनका कार्यकाल जो होता है वो कितने समय का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी सीनेट की सदस्य की संख्या कितनी है। किसकी, तो अमेरिकी सीनेट की सदस्य की संख्या टोटल कितनी है, तो 100 है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन है। क्वेश्चन है कि पूरे विश्व की यानी कि पूरे वर्ल्ड की सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली यानी पावरफुल द्वितीय सदन कौन सा है। कौन सा है, तो द्वितीय सदन कौन सा है, तो अमेरिकी सीनेट जो है ना ये पूरे वर्ल्ड का यानी कि पूरे विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। कौन सा है, तो अमेरिकी सीनेट। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे अमेरिकी सीनेट, तो ऑप्शन हो जाए इसका डी। अमेरिकी सीनेट जो है ये पूरे वर्ल्ड का क्या है, तो सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी सीनेट का विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन किसने कहा है। देखिए, अभी तो हम लोग देखिए क्वेश्चन में कि पूरे वर्ल्ड का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है, तो अमेरिकी सीनेट है। अब क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी सीनेट को यानी अमेरिकी सीनेट जो है उसको किसने कहा है कि वो विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। ये किसने कहा है, तो लीडेस रोजर्स ने कहा है कि अमेरिकी सीनेट जो है ना ये विश्व का सर्वाधिक द्वितीय सदन, सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। ठीक है, लीडेस रोजर्स ने, याद रखिएगा लीडेस रोजर्स। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्यपालिका प्रधान को किस देश में राजा या मुकुट कहकर संबोधित किया जाता है। कार्यपालिका प्रधान को किस देश में, कौन सा देश में कार्यपालिका जो प्रधान होते हैं उनको क्या कहकर राजा या फिर मुकुट कहकर संबोधित किया जाता है। किस देश में, तो ब्रिटेन देश में। याद रखिएगा ब्रिटेन देश में जो कार्यपालिका का प्रधान होता है ना उसको क्या कहकर पुकारा जाता है या फिर संबोधित किया जाता है, तो राजा कहकर या मुकुट कहकर संबोधित किया जाता है ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजा को प्रशासन का संवैधानिक प्रधान कहाँ समझा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि राजा को प्रशासन का संवैधानिक प्रधान कहाँ पर समझा जाता है, किस देश में समझा जाता है, तो ब्रिटेन में राजा को क्या समझा जाता है, तो प्रशासन का संवैधानिक प्रधान समझा जाता है। ठीक है, ऑप्शन जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश राजा की स्थिति, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश राजा की स्थिति इमोर्टल इन किंग कैपेसिटी, ब्रिटिश राजा की स्थिति इमोर्टल इन हिज किंगली कैपेसिटी कहकर किसने संबोधित किया है। किसने संबोधित किया है, तो इसको संबोधित किया है ब्लैकस्टोन ने क्या कहकर संबोधित किया है, तो ब्लैकस्टोन जो था ना उसने ब्रिटिश राजा को, जो ब्रिटिश राजा होते हैं ना उसको क्या कहकर संबोधित किया है, तो उसको इमोर्टल इन हिज किंगली कैपेसिटी कहकर संबोधित किया है। किसने किया है, तो ब्लैकस्टोन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति संसार का सबसे महान शासक हो गया है। आज अमेरिका का जो राष्ट्रपति है संसार का सबसे महान शासक हो गया। ये किसने कहा था, ये जो बात है ये किसने कहा था कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ये संसार का सबसे महान शासन हो गया, ये किसने कहा था, तो ऑग ने कहा था। ऑग ने क्या कहा था कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ये संसार का सबसे महान शासन हो गया। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका सी, ऑग ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। किसका, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो होते हैं
हैं उनका जो कार्यभार होता है, कार्यकाल होता है, ये कितने साल के लिए होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 4 साल का होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका में राष्ट्रपति वाशिंगटन से लेकर कैंडी तक के समय में निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कितनी बार किया जा चुका है? देखिए क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, अभी समझा देते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति वाशिंगटन से लेकर कैंडी तक, मतलब जो वाशिंगटन थे उनसे लेकर के कैंडी तक के समय में निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग, वीटो को हिंदी में क्या कहते हैं? वीटो आप लोग सुने होंगे, लेकिन निषेध अधिकार जो होगा ये आप लोग उतना नहीं सुने होंगे, तो याद रखिएगा वीटो मतलब निषेध अधिकार का प्रयोग ना कितना बार किया जा चुका, किससे किसके समय तक? तो वाशिंगटन से लेकर के कैंडी जो जब तक थे उनके समय तक में कितने बार वीटो का प्रयोग किया जा चुका है? तो 1300 बार वीटो का प्रयोग किया जा चुका है। ऑप्शन हो जाए इसका डी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जनमत को अपने पक्ष में संगठित कर कांग्रेस के दोनों सदनों से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। किसने कहा? किसने क्या कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जनमत हो अपने पक्ष से संगठित कर कांग्रेस को दोनों सदनों से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? ये किसने कहा है? तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा। ये जो लाइन है ये किसने कहा है? तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यायिक पूर्वालोकन का पहली बार प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था न्यायाधीश मार्शल ने। न्यायिक पूर्वालोकन का पहली बार प्रतिपादन किया था। ऑप्शन हो जाए इसका डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश जूरी व्यवस्था में कितने सदस्य होते हैं? ब्रिटिश जूरी व्यवस्था जो होता है इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है ना, ब्रिटिश के एक जूरी व्यवस्था होता है उसमें सदस्य की संख्या होती है, तो टोटल कितने सदस्य जूरी व्यवस्था में होते हैं? किसमें? तो जूरी व्यवस्था में। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 12 जो होते हैं ये ब्रिटिश जूरी व्यवस्था में टोटल सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश संविधान का मुख्य सिद्धांत कानून का शासन है, यह किसने कहा था? क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश संविधान का मुख्य सिद्धांत जो है ये कानून का शासन है। क्या है? तो कानून का शासन है। यह किसने कहा था? ये जो कहा था डाइसी ने क्या कहा था कि ब्रिटिश संविधान का मुख्य सिद्धांत जो है ये कानून का शासन है, ये कहा था डाइसी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंग्लैंड में फौजदारी मामलों का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में ना फौजदारी मामलों का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो लॉर्ड सभा जो है ये इंग्लैंड में फौजदारी मामलों का सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि न्यायालय की दृष्टि से इंग्लैंड और वेल्स को कितने विभागों में बांटा गया है? क्वेश्चन है कि न्याय की दृष्टि से इंग्लैंड को और वेल्स को, किसको? तो इंग्लैंड और वेल्स को टोटल कितने भागों में बांटा गया है? तो 370 विभागों में। न्याय और की दृष्टि से इंग्लैंड और वेल्स को टोटल 370 विभागों में बांटा गया। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रिवी परिषद की न्यायिक समिति किस दृष्टि से न्यायालय नहीं है? क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रिवी परिषद की न्यायिक समिति जो है ये किस दृष्टि से न्यायालय नहीं है? किस दृष्टि से न्यायालय नहीं है? तो ऐतिहासिक दृष्टि से यह न्यायालय में नहीं है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय तथा निम्न न्यायालयों की स्थापना कैसे हुई थी? किस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय तथा निम्न न्यायालयों की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1781 के अधिनियम के द्वारा अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय तथा निम्न न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ऑप्शन हो जाए इसका सी। चलिए समझ गए कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय तथा निम्न न्यायालयों की स्थापना कैसे हुई थी? तो 1781 अधिनियम के द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में सर्किट न्यायाधीशों की संख्या होती है। अमेरिका में ना सर्किट न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी है? तो 50 है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अमेरिका में क्वेश्चन था कि अमेरिका में सर्किट न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 50 है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को अमूर्त मतदाताओं को मूर्त रूप से देने वाला किसने बताया? राजनीतिक दलों में अमूर्त मतदाताओं को मूर्त रूप से देने वाला किसने बताया? तो फाइनर ने। फाइनर जो है इसने क्या बताया कि राजनीतिक दल में जो अमूर्त मतदाता होते हैं उनको मूर्त रूप देने वाला बताया है फाइनर ने। ऑप्शन हो जाए इसका बी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि इंग्लैंड को राजनीतिक दलों का घर किसने कहा? इंग्लैंड को ना राजनीतिक दलों का घर किसने कहा? तो मुनरो ने कहा। मुनरो ने क्या कहा? इंग्लैंड को राजनीतिक दलों का घर कहा है मुनरो ने। ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के अनुसार कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना किसने की थी? ब्रिटेन अनुदार यहाँ पर होगा, ब्रिटेन अनुदार दल जो कि कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है ना, इसको ही कंजर्वेटिव पार्टी को ही क्या कहते हैं? तो अनुदार दल कहते हैं, ठीक है ना। अनुदार दल यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी जॉन विल्सन कोकर ने। याद रखिएगा, ये नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत साल मतलब 2-3 बार पिछले साल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस साल पूछा जा सकता है, इसलिए वीवीआई क्वेश्चन इसको तो पक्का रट ही लीजिए कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि अनुदार दल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी जॉन विल्सन कोकर ने। ऑप्शन जाएगा इसका सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल ब्रिटेन का प्रमुख दल रहा है? 4 दल का नाम दिया हुआ है। अब इस चारों दल में से ना कौन सा दल जो है ये ब्रिटेन का प्रमुख दल है? कौन सा दल? तो उदार दल। उदार दल जो है ये ब्रिटेन का प्रमुख दल है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में कितने राजनीतिक दल हैं? अमेरिका में ना टोटल कितने राजनीतिक दल हैं? तो अमेरिका में टोटल 2 राजनीतिक दल है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अमेरिका में कितने राजनीतिक दल हैं? तो अमेरिका में टोटल 2 राजनीतिक दल हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्विस राजनीतिक व्यवस्था में कितने प्रमुख राजनीतिक दल हैं? किसमें? तो स्विस राजनीतिक व्यवस्था में कितने प्रमुख राजनीतिक दल हैं? तो 3। अब स्विस राजनीतिक व्यवस्था में टोटल कितने हैं राजनीतिक दल? तो 3 है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? किसकी? तो ब्रिटिश उद्योग परिसंघ की स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश मजदूर संघों में सबसे बड़ा संघ है। ब्रिटिश मजदूर संघों में ना सबसे बड़ा संघ कौन सा है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ट्रांसपोर्ट एव जनरल यूनियन, ट्रांसपोर्ट एव जनरल यूनियन जो है ये ब्रिटिश मजदूरों संघों में सबसे बड़ा संघ है। याद रखिएगा, ब्रिटिश मजदूर संघों में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ट्रांसपोर्ट एव जनरल यूनियन, ये जो है ये ब्रिटिश संघों में सबसे बड़ा संघ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान सर्वाधिक प्राचीन संविधान है? प्राचीन मतलब तो समझते हैं ना, सबसे पुराना। तो किस देश का जो संविधान है वो सबसे पुराना संविधान है, प्राचीन संविधान है? तो ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है ये सबसे सर्वाधिक प्राचीन संविधान है, ठीक है ना, यानी कि पुराना संविधान है ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व ही नहीं है, यह कथन किसका है? कि ब्रिटिश संविधान का ना अस्तित्व ही नहीं है, ये कथन किसका है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था डी टॉकविल ने। डी टॉकविल ने क्या कहा था? कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व ही नहीं है। ऑप्शन जो है इसका ए, डी टॉकविल ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संविधान सभी संविधानों का जनक है, यह कथन किसका है? ब्रिटिश संविधान जो है सभी संविधानों का जनक है, ये कथन किसका है? तो मुनरो का ये कथन है। मुनरो ने कहा था कि ब्रिटिश संविधान जो है ये सभी संविधानों का जनक है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संविधान जो है ये क्या है? ये लिखित संविधान है कि अलिखित संविधान है, विकसित संविधान है, परिवर्तनशील संविधान है कि उपयुक्त सभी है? तो ब्रिटिश संविधान जो है ये अलिखित संविधान है, ठीक है ना। ब्रिटिश संविधान क्या है कि ये अलिखित संविधान है। ऑप्शन जो है इसका ए। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश संसद में पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त और सब कुछ कर सकती है, यह कथन किसका है? ब्रिटिश संसद जो है ये पुरुष को क्या करती है? पुरुष को स्त्री मतलब जो पुरुष है ना उसको स्त्री, और स्त्री को पुरुष मतलब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त मतलब उसके अलावा, इस काम के अलावा और सब कुछ भी कर सकती है। मतलब इस काम के अलावा सब कुछ कर सकती है। मतलब ब्रिटिश संसद जो है ये इतनी मतलब पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, इसके अलावा और सब कुछ कर सकती है। यह कथन, ये बात, ये किसने कहा था? तो ये कहा था डी लामे ने ये बात कहा था कि ब्रिटिश संविधान जो है ये पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, ये कहा था डी लामे ने। ऑप्शन से हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में क्या है? तो ब्रिटेन में जो है ये द्विदलीय प्रणाली है। ब्रिटेन में क्या है? तो द्विदलीय प्रणाली है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान सहयोग और विवेक का शिशु, यह कथन है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन ये है लिटन स्ट्रीची का ये कथन है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, ये कथन है लिटन स्ट्रीची का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान में प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश संविधान में प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये जो है एकात्मक शासन है। ब्रिटिश संविधान की इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये एकात्मक शासन है, संसाधनात्मक भी शासन है। ऑप्शन हो जाए इसका डी, उपयुक्त सभी, यानी ये द्विदलीय प्रणाली भी है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका फीचर क्या है, प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये जो है एकात्मक शासन है, संसदात्मक शासन है, उसके बाद द्विदलीय प्रणाली भी है, यानी ऑप्शन हो जाए इसका डी, उपयुक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में संविधान प्रस्ताव कांग्रेस के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन है कि अमेरिका में संविधान का प्रस्ताव कांग्रेस के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। कांग्रेस के किस सदन में, तो सीनेट या प्रतिनिधित्व सदन में। अमेरिका में संविधान प्रस्ताव जो है ये कांग्रेस के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो सीनेट या प्रतिनिधित्व सदन में यह प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के दोनों सदनों में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कैसे पारित होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है कि कांग्रेस के ना दोनों सदनों में संविधान संशोधन का प्रस्ताव ना कैसे पारित होना चाहिए, तो 2/3 बहुमत से ये जो पारित होना चाहिए, ये 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा पारित संविधान शोधक विधेयक को कितने राज्यों से अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। कांग्रेस के द्वारा पारित संविधान संशोधन जो है ये विधेयक को कितने राज्यों से अनुसमर्थन का प्राप्त होना आवश्यक है। कितने राज्यों से, तो 3/4 राज्यों से, 3/4 राज्य से। ऑप्शन हो जाए इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका को दलीय प्रणाली किस प्रकार की पद्धति मानी जाती है। अमेरिका की दलीय प्रणाली जो है ये किस प्रकार की पद्धति मानी जाती है, तो द्विदलीय पद्धति मानी जाती है। क्वेश्चन याद रखिएगा कि अमेरिका को दलीय प्रणाली किस प्रकार की पद्धति मानी जाती है, तो द्विदलीय पद्धति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के प्रमुख को राजनीतिक दल कौन से हैं। अमेरिका के प्रमुख को राजनीतिक दल कौन से हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन से हैं। तो ऑप्शन हो जाए इसका सी, रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक। अमेरिका के प्रमुख राजनीतिक दल कौन से हैं, तो रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक जो है ये अमेरिका के प्रमुख राजनीतिक दल हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका का दलीय पद्धति की विशेषता है। क्वेश्चन है कि अमेरिका में ना दलीय पद्धति की विशेषता क्या है, तो उसका विशेषता है कि वो द्विदलीय पद्धति है। पहला विशेषता है तो ये हो गया। दलों में संवैधानिक समानता है, ये दूसरा उसका विशेषता हो गया। और दलों में दबाव गुटों का प्रभाव है, यानी ये तीनों जो है ये क्या है कि अमेरिका दलीय पद्धति की विशेषता है। ये क्या है, तो विशेषता है। ये तीनों जो है ये अमेरिका दलीय पद्धति का विशेषता है, यानी ऑप्शन हो जाए इसका डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो क्या है, सरल है, जटिल है, कि सरल और जटिल दोनों है। तो अमेरिका में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये बहुत जटिल है। क्या है, तो जटिल है। याद रखिएगा अमेरिका में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो जटिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में कब राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। ब्रिटेन में कब राजा की जो शक्ति थी उसको सीमित किया गया, कब किया गया, 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउन शब्द शासन की समस्त शक्तियों का प्रतीक और कार्यपालिका का पर्यायवाची है। यह कथन किसका है। ये जो कथन है ये कथन किसका है, कथन पहले समझेंगे कि कथन है क्या। कथन है कि क्राउन शब्द जो है, क्या, तो क्राउन मतलब समझते हैं ना, क्राउन। ये शब्द जो है ये शब्द शासन की समस्त शक्तियों का प्रतीक है। ये शब्द क्या है, तो शासन के समस्त शक्तियों का प्रतीक है और कार्यपालिका का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, तो कार्यपालिका का पर्यायवाची है। और क्राउन शब्द जो है ये समस्त शक्तियों का प्रतीक है। ये जो कथन है, ये जो बात है, ये किसने कहा था, तो ये कथन है ये बेड एंड फिलिप्स का। ये कथन किसका है, तो बेड और फिलिप्स का ये कथन है, यानी कि बेड और फिलिप्स ने ये लाइन बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका में न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। कहाँ पे, तो अमेरिका में ना न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किसे प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिका में न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश राजा जो है ये क्या होता है, तो ब्रिटिश राजा जो होता है ये राज्य का प्रधान होता है, चर्च का प्रमुख होता है और न्याय का स्रोत होता है, यानी ऑप्शन जो है इसका डी, उपयुक्त सभी। ब्रिटिश राजा जो होता है ये राज्य का प्रधान होता है, चर्च का प्रमुख होता है और न्याय का स्रोत होता है, यानी ऑप्शन हो जाए इसका डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजा की मृत्यु हो गई राजा चिरायु हो, यह कहावत कहाँ प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा कि राजा की मृत्यु हो गई राजा चिरायु हो, यह कहावत जो है ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो ये कहावत जो है ये ब्रिटेन में प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका ए। इसी के साथ ये वीडियो में पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए और ये पार्ट 2 था। इसका पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर इसको देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।